पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं बुध आदित्य राजयोग और मुख्तलिफ़ असेंडेंट जो हैं उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं एरी से लेके पाइसिस तक कि किस किस असेंडेंट के अंदर बुध आदित्य राजयोग लगता है। बुध आदित्य राजयोग एक ऐसा योग है जो किसी भी जायचे में अगर ये मौजूद हो तो वो साहिब जायचा के अक्ल को, शऊर को, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ को, हुक्मरानी को पैदा करता है। लेकिन इसके लिए बुध आदित्य राजयोग की जो कंडीशंस हैं उसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुध आदित्य राजयोग लगता है सन और मरकरी यानी शम्स और अतारत, ये दोनों जायचे में अगर एक घर में आ जाएं, इन दोनों को कहा जाता है इंग्लिश में कि कंजक्शन हो जाए सन और मरकरी का, एक हाउस में ये पड़ाव अपना कर लें तो उसको बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है। मोस्टली जायचे के अंदर ये देखा गया है कि सन जिस भी घर में होता है उससे कुछ फासले के ऊपर मरकरी मौजूद होता है और मरकरी का सन के साथ एक बड़ा गहरा कनेक्शन है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसको शम्स का दुम छल्ला भी कहा जाता है कि शम्स जिधर जिधर जा रहा होता है ये कुछ दर्जों के फासले से उसके पीछे पीछे होता है। किसी का भी जायचा अगर आप उठा कर देख लें तो उसमें आपको सन और मरकरी जो हैं वो इकट्ठे ही 80% जायचों के अंदर मिलते हैं और 80% जायचों के अंदर ये भी देखा गया कि मरकरी जो है वो अक्सर कम्बस्ट होता है यानी गरूब हो जाता है। बुध आदित्य राजयोग अगर आप किसी के जायचे में देखें और पाएँ और आप उसको ऐसी प्रेडिक्शन करें कि आपके जायचे में तो ये राजयोग मौजूद है, लेकिन साहिब जायचा जो है वो बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर कर रहा है कि अपने ख़र्चे कोई पूरा नहीं कर पा रहा, नाकामी, मायूसी से घिरा हुआ है, तो कहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ रही है? क्यों बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं हो रहा? इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि बुध आदित्य राजयोग जब लगता है उसकी कुछ कंडीशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लगन के मुताबिक सन और मरकरी जो है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हों, फ्रेंडली हों या न्यूट्रल हों, एवरेज हों, तो फिर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होता है। अगर दोनों में से कोई एक भी नहस हो जाता है, यानी इसको बहुत सारे लोग मारक भी कहते हैं कि ख़राब हो जाता है या एंटी हो जाता है, तो फिर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। या दोनों में से कोई एक सिफर दर्जे पे है, मिसाल के तौर पे सन जो है उसकी डिग्री 0 है तो उसके अंदर ताकत ही नहीं है, उसके अंदर कुव्वत ही नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, तो वो किस तरह से ये योग एप्लीकेबल करेगा? या मरकरी जो है वही अगर 29 दर्जे पे है, 0 डिग्री पे है, तो वो कैसे करेगा? डेड पोजीशन पे बैठे हैं दोनों। तो दोनों का डिग्री वाइज थोड़ा थोड़ा ताकत में होना ये भी ज़रूरी है। और मरकरी चूँकि सन के करीब रहता है और सन के करीब कोई भी सियारा आ जाए तो मरकरी जो है वो गरूब हो जाता है या बाकी सियारे जो हैं वो गरूब हो जाते हैं यानी कम्बस्ट हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। तो मरकरी की गरूबियत भी ना हो, ये भी कंडीशन है। और फिर दोनों के दोनों किसी हबूत के घर में यानी नीच के डिबिलिटेशन के ना हो, 6, 8, 12 में ना हो। तो अगर 6, 8, 12 में मौजूद हैं, दोनों में से कोई एक ख़राब हो गया या दोनों के दोनों ख़राब हैं, तो फिर बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता। आज हमने जमनाई असेंडेंट को देखना है कि जमनाई असेंडेंट जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। अब मरकरी और सन को हमने तलाश करना है कि दोनों के दोनों, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आया इस जायचे के लिए बेहतर हैं
या नहीं हैं, ये दोनों अगर ठीक हैं तो फिर ये बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मरकरी चूँकि लगन का मालिक है और मरकरी के पास 2 घर हैं, एक पहला और चौथा, कि मरकरी ने केंद्र के 2 हाउस अपने पास रखे हुए हैं, तो मेन कंट्रोलिंग पावर वैसे ही मरकरी के पास है, तो मरकरी इस जायचे के अंदर सबसे पॉजिटिव प्लैनेट होगा क्योंकि लगन का मालिक है। दूसरे नंबर पे शम्स को मिला तीसरा घर, यानी शम्स के पास है तीसरा घर। और मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि तीसरा घर होता है इंसान की फजूल की मेहनत का, ज़िम्मेदारियों का, छोटे बहन भाइयों का, कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में काम करना चाहता तो है, सोचता ज़रूर है, लेकिन फजूल की मेहनत नहीं करना चाहता। तो जेमिनी असेंडेंट जब मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि शम्स इस लगन के मुताबिक इस जायचे के अंदर एक नहस स्यारा तस्वुर किया जाता है, एक फजूल की मेहनत का स्यारा तस्वुर किया जाता है। इस बिना के ऊपर शम्स का इस जायचे में ख़राब होना बुध आदित्य राजयोग जेमिनी असेंडेंट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता, ये योग जेमिनी असेंडेंट के अंदर नहीं बनता। अब ये दोनों अपने अपने ओन पर इंडिविजुअली बिहेव करेंगे, इंडिविजुअली उसके असरात देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव असरात देंगे, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव असरात देंगे अपनी दशांतर दशा के अंदर। मरकरी और सन अगर जायचे के पहले घर में आकर दोनों बैठ जाएं, यहाँ पर शम्स का आना कि शम्स अपनी दशांतर दशा में इंसान के उसने सर के ऊपर जाकर फजूल की मेहनत रख दी, उसको बढ़ा दिया। लेकिन मरकरी का यहाँ पर आना, मरकरी अगर गरूब नहीं है, कम्बस्ट नहीं है, डिग्री वाइज उसमें ताकत है, तो यहाँ पर मरकरी को पंच महापुरुष योग मिलता है भदर नाम का, कि साहिब जायचा को अब बुध आदित्य राजयोग तो नहीं मिला, लेकिन वो जो भदर नाम का पंच महापुरुष योग है वो उसके जायचे को नॉर्मल से अबव करते हुए बेहतरी पैदा करेगा। सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिविटी नहीं देगा, उसका ताल्लुक चौथे घर से भी है, इन 2 घरों का मालिक है। तो अतारत इस जायचे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अपनी दशांतर दशा में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सन 7वें घर पर नज़र डालेगा तो अपनी दशांतर दशा में मैरिटल मामलात में प्रॉब्लम्स देगा। साहिब जायचा को शम्स की दशांतर दशा में अपने बेपनाह सदके देने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मरकरी की दशांतर दशा में वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, डेली वेजेस में भी, आमदन में भी। जब 7वें घर पे नज़र डालेगा, शराकतदारी में, पार्टनरशिप में भी उसको फ़ायदा देगा। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएँ जायचे के दूसरे घर में, यहाँ पर सन नेगेटिव बिहेव करेगा अपनी दशांतर दशा में, लेकिन मरकरी जो है कि साहिब जायचा खुद उठा और जाकर बैठ गया खाना माल में, तो ये बहुत अच्छा हो गया। शम्स की दशांतर दशा में इंसान की फजूल की मेहनत और उसकी हार्डशिप, नाउमीदी, मायूसी बढ़ सकती है, लेकिन अतारत की दशांतर दशा जब चलेगी तो हर्डल्स, प्रॉब्लम, मायूसी ये उसकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। ये दोनों के दोनों अगर आकर 3rd हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर शम्स और अतारत, शम्स अब अपने घर का हो गया, अपने घर में, अपनी दशांतर दशा में घर में आ गया, तो उसने मेहनत को, हिम्मत को, जोश को, ज़िम्मेदारियों को मज़ीद उसने ताकत दे दी। और मरकरी का भी यहाँ पे आ जाना तो साहिब जायचा एक ऐसी पर्सनालिटी होगी जो बहुत जल्दी वहम का भी शिकार हो जाएगी, गलत ख्यालात उसके दिमाग में आएंगे, ज़िम्मेदारियाँ उस पर बेपनाह होंगी कि अपनी ज़ात के लिए उसके पास शायद ही कम वक्त हो, लेकिन ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते उसकी ज़िंदगी गुजर जाए। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब कि यहाँ पर अगर शम्स और अतारत आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग तो इस असेंडेंट में एप्लीकेबल है ही नहीं। यहाँ पर शम्स नेगेटिविटी पैदा करेगा, लेकिन अतारत को यहाँ पर भदर नाम का पंच महापुरुष योग मिलेगा। अतारत यहाँ पर शर्फ का भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। और अतारत को जितना ज़्यादा यहाँ पर ताकत दी जाए उतना ज़्यादा साहिब जायचा के लिए अच्छा। यहाँ से शम्स ने जब नज़र डाली
10वें घर पे तो अपनी दशांतर दशा में करियर में प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन मरकरी जो है वो उसके काम काज, करियर, प्रोफेशन, इज्जत, शोहरत में फ़ायदा अपनी दशांतर दशा में बेपनाह देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब। यहाँ पर अगर शम्स और अतारत आकर बैठ जाएं, शम्स यहाँ पर नीच का यानी हबूत का, डिबिलिटेशन का हो जाता है। मूल त्रिकोण में, जमनाय असेंडेंट में शम्स सबसे वर्स्ट और बुरा सियारा जो है अब यहाँ पे माना जाएगा, लेकिन अतारत का यहाँ पर आना मूल त्रिकोण के अंदर बहुत अच्छा होगा कि जब भी सन की दशांतर दशा चलेगी तो तीसरे घर, 5वें घर और यहाँ पर ये देख रहा है 11वें घर, इन घरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हाईलाइट होंगी। लेकिन मरकरी की दशांतर दशा में पहला, चौथा घर जो कि मरकरी के घर हैं, इन दोनों में फ़ायदा, 5वें घर से रिलेटेड फ़ायदा, और यहाँ से मरकरी की नज़र पड़ेगी जायचे के 11वें घर पे तो यहाँ भी फ़ायदा। और जायचे में अगर ट्रांजिट पोजीशन में भी वो कहीं से ट्रांजिट कर रहा है, अच्छी जगह से ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पर भी वो फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 6ठे घर की जानिब। यहाँ पर अगर शम्स और अतारद आकर बैठ जाए तो यहाँ पर दोनों के दोनों नहस हो जाते हैं, नेगेटिव, क्योंकि नहस घर है। अब यहाँ पर दोनों ने नेगेटिव बिहेव करना है। दोनों अपनी दशांतर दशा में बीमारी, रोग, दुख, तकलीफ, कर्ज, हाउस ऑफ कंपटीशन है, नौकरी में प्रॉब्लम, यहाँ से नज़र डाली। 12वें घर पे खर्चे को भी, फजूल के खर्चे को भी एक्टिव कर दिया। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब। 7वें घर में अगर शम्स और अतारद आकर बैठ जाएं तो शम्स यहाँ पर नेगेटिविटी पैदा करेगा, लेकिन मरकरी जो है यहाँ पर पॉजिटिविटी देगा अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में। अब ये दोनों इंडिविजुअली बिहेव कर रहे हैं अपनी दशांतर दशा में या ट्रांजिट पोजीशन में। और यहाँ से नज़र डालेंगे जायचे के पहले घर में, तो पहले घर में साहिब जायचा को शम्स प्रॉब्लम देगा, मरकरी जो है वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने ही घर को देख रहा है और अपने घर को ताकत देगा, लगन को। ये दोनों के दोनों अगर आकर जायचे के 8वें घर में बैठ जाए तो यहाँ पर दोनों के दोनों नहस हो जाते हैं, क्योंकि घर नहस है, ख़राबियाँ देंगे। और जब भी इन दोनों की दशांतर दशा चलेगी साहिब जायचा को मायूस करेंगे, घर का सुख डिस्टर्ब करेंगे, फजूल की मेहनत, हार्डशिप को भी एक्टिव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के। यहाँ पर अगर शम्स और अतारद आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर शम्स प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन एक यहाँ पे शम्स अच्छा बस काम कर सकेगा कि अपने घर को चूँकि देख रहा है तो इंसान मेहनत कर रहा होगा, उसका सिला ताख़ीर की बजाय उसको साथ साथ ज़रूर मिलेगा। लेकिन अतारद जो है वो अपनी दशांतर दशा में और साहिब जायचा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर वो डिग्री वाइज ताकत में है और कम्बस्ट नहीं है, अस्त नहीं है, तो फिर अतारद जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा कि उसके वालिद को फ़ायदा, उसको फ़ायदा, एक अच्छा नसीब लेकर पैदा होगा ज़िंदगी में। जितनी मेहनत करेगा उतना उसको सिला ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के। मरकरी और सन ये दोनों के दोनों अगर यहाँ पर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर नहस सियारे को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी दिशा बल हो जाता है शम्स, तो नेगेटिव। और यहाँ पर मरकरी जो है वो भी ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मरकरी को यहाँ पर हबूत मिलता है यानी नीच का हो जाता है, डिबिलिटेशन का। तो दोनों के दोनों कभी भी ज़िंदगी में, करियर, प्रोफेशन में स्टेबिलिटी नहीं देंगे, और जब इनकी दशांतर दशा चलेगी तो उसमें तो और ज़्यादा ख़राबियों को पैदा करेंगे। और यहाँ से जब नज़र डालेंगे चौथे घर में, घर का सुख भी डिस्टर्ब करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब के। यहाँ पर आकर शम्स और अतारद अगर बैठ जाएं तो यहाँ पर शम्स को शर्फ मिलता है, यानी शर्फ मिल गया, फजूल की मेहनत को वो हाईलाइट होगी। बड़े बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी, फिर उसके बाद दोस्तों की ज़िम्मेदारी, समाजी ताल्लुकात की ज़िम्मेदारी वो बढ़ गई। लेकिन मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा होता है कि साहिब जायचा को अपनी दशांतर दशा में उसकी ख्वाहिशात पूरी करता है, मुनाफा बेपनाह देता है, और वहाँ से जब नज़र डालेगा 5वें घर पे तो औलाद का सुख भी उसको देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के। यहाँ पर अगर ये दोनों आकर बैठ जाएं, सन और मरकरी, तो यहाँ पर दोनों बुरे हो जाते हैं क्योंकि नहस घर है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों फजूल का ख़र्चा उसको भी एक्टिव करेंगे। साहिब जायचा पहले घर को भी डिस्टर्ब किया, फिर तीसरे घर को भी डिस्टर्ब किया, और चौथे घर को भी उसने जाकर बिठा दिया तन्हाई में, फजूल के ख़र्चे में,
दूर ले जाने के घर में, जुदाई के घर में। तो इस पूरे के पूरे जायचे के अंदर जमनाय असेंडेंट में बुध आदित्य राजयोग जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। सन का स्टोन इस जायचे में नहीं पहना जाता, लेकिन मरकरी का जो स्टोन है ज़मरद यानी एमरल्ड, वो इस जायचे में पहना जाता है। अगर मरकरी हबूत का नहीं है या 6, 8, 12 में या तीसरे घर में मौजूद नहीं है तो फिर मरकरी का स्टोन आप लेकर पहन सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।